बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। इट इज अ फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले हम फिशन का मतलब जानेंगे, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो बच्चों, फिशन का मतलब होता है क्लीवेज। ओके, सो फिशन, क्लीवेज और वी कैन से इट इज अ ब्रेकिंग। ओके, तीनों वर्ड सेम होते हैं, फिशन और क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, सो कौन से भी केमिकल रिएक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं, सो उसका हम अभी इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो हाउ कोवैलेंट बॉन्ड विल ब्रेक। ओके, सो बच्चों, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो जनरली दो टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक होता है होमोलैटिक क्लीवेज एंड दूसरा होता है हेटेरोलैटिक क्लीवेज। तो सबसे पहला टाइप आता है होमोलैटिक क्लीवेज, होमोलैटिक क्लीवेज और फिशन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, होमोलैटिक फिशन और होमोलैटिक क्लीवेज, होमोलैटिक फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। सो बच्चों, होमोलैटिक और दूसरा होता है हेटेरोलैटिक। तो हम सबसे पहले होमोलैटिक डिस्कस करेंगे। होमोलैटिक का मतलब होता है सेम टाइप और हेटेरोलैटिक का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। सो इन होमोलैटिक, सो जनरली होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जनरली होमोलैटिक में क्या होता है बच्चों, सो देयर इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ओके, चलो हम क्लोरीन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2 molecules. Okay, so students, when this chlorine molecule undergoes homolytic cleavage, it undergoes homolytic fission और homolytic cleavage. So देखो अब यहाँ पे अगर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होमोलैटिक क्लीवेज के अंदर जाएगा तो हमें क्या फॉर्म मिलेगा, देखो। सो वेरी सिंपल, होमो मीन्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगा। सो यहाँ पे देखो क्लोरीन Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। सो यू नो दैट स्टूडेंट्स, तुम्हें पता है ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी तुम्हें पता है सेम चार्ज, बोथ क्लोरीन, दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन हैव द सेम चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे। तो अगर ये सिमेट्रिकल अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंपल लॉजिक है बच्चों। सो इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल, क्या होगा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। ओके, सो देयर इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सिमेट्रिकल ब्रेक होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। ओके, सो देयर इज अ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। तो हम ये कैसे शो करेंगे, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। तो ये डॉट का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज व्हाट, फ्री रेडिकल्स। ओके, सो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो गए यहाँ पे। So how free radicals will form by symmetrical breaking of covalent bond. Okay, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर सिमेट्रिकल ब्रेक होता है तो उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स देखा, यहाँ पे Cl2 यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अगर ये होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होके हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड का फ्री रेडिकल्स मिलेगा। ओके, अगर हम अनदर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके बच्चों, सो दिस इज इथेन। सो अगर ये इथेन मॉलिक्यूल्स होमोलैटिक क्लीवेज के अंदर जाएगा, सो व्हेन दिस इथेन अंडरगोज होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक का मतलब होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सो व्हेन दिस इथेन अंडरगोज सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, ओके, होमोलाइटिक क्लीवेज, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखो। सो सिंपल बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो अभी सिंपली क्या होगा, अगर ये सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये CH3 और CH3 दोनों पे सेम चार्ज है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन्स इस CH3 के पास चला जाएगा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस CH3 के पास। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। ओके, सो इस बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल के पास चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल के पास चला जाएगा। तो हमें क्या मिला, मिथाइल फ्री रेडिकल्स, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ओके, अभी क्वेश्चन अराइज होता है, ये फ्री रेडिकल क्या होता है, व्हाट आर द फ्री रेडिकल्स। यस, फ्री रेडिकल्स। सो सिंपल है बच्चों, फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिस स्पेसीज में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो स्पेसीज विच कंटेन द सिंगल इलेक्ट्रॉन और हम क्या बोल सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस, अनपेयर्ड भी बोल सकते हैं इसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। द स्पीसीज, द एटम, स्पीसीज और एटम विच कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और
सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स क्या बता सकेंगे हम, फ्री रेडिकल्स आर द फ्री रेडिकल, हाउ फ्री रेडिकल विल फॉर्म, कैसे फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल्स, बाय सिमेट्रिकल ब्रेकेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इट अंडरगोज होमोलैटिक क्लीवेज। अगर कोई भी कंपाउंड्स सिमेट्रिकली ब्रेक होता है तो उसमें हमें फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, और वो जो फ्री रेडिकल्स है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दे कंटेन द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, सो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर द यूनिवैलेंट स्पीसीज, इसको हम यूनिवैलेंट स्पीसीज बोलेंगे, यूनिवैलेंट स्पीसीज। यूनिवैलेंट का मतलब होता है, यूनि मीन्स सिंगल, ओके, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अनपेयर्ड बोल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या यूनिवैलेंट स्पीसीज, एंड इट इज आल्सो न्यूट्रल। इस पे आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नो, सो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मींस दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द चार्ज, तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। तो सिंपली हम फ्री रेडिकल का डेफिनेशंस क्या बोलेंगे अभी, फ्री रेडिकल्स आर द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, or we can say it is a univalent species, and this species can be formed by symmetrical breaking of covalent bond, means when any compounds undergoes homolytic cleavage, okay, अगर कोई भी compounds homolytic cleavage के अंदर जाएगा तो उससे हमें क्या जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। सो वेरी सिंपल फिनोमिना है, तो आपको समझ में आएगा होमोलाइटिक फिशन का मतलब क्या होता है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशंस बहुत देखेंगे तो होमोलाइटिक फिशन और होमोलाइटिक क्लीवेज, सो दैट इज व्हाट, the symmetrical breaking of covalent bond, and there is a formation of free radicals, so that is called at homolytic fission or homolytic cleavage। okay बच्चों, अभी हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं, that is heterolytic cleavage, so that is also very important, heterolytic fission। okay, heterolytic का मतलब होता है सेकेंड वाला, hetero means different, heterolytic फिशन और वी कैन से क्लीवेज, दोनों का मतलब एक ही होता है, हेट्रोलाइटिक, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके, देयर इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, तो इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें डिफरेंट चार्जेस होंगे, ओके, सो हेट्रोलाइटिक मीन्स असिमेट्रिक कंपाउंड्स, कोई भी असिमेट्रिक कंपाउंड्स होगा और जिसमें डिफरेंट चार्जेस होंगे, जैसे कि अब हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ले लिया, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कैसे ब्रेक होगा बॉन्ड, ये देखो, सो दिस क्लोरीन हैव द नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है, ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ओके। अब इसकी हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज करेंगे, सो व्हेन दिस अंडरगोज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, व्हेन दिस मिथाइल क्लोराइड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड, और वी कैन से क्लोरोमीथेन, ओके, व्हेन दिस मिथाइल क्लोराइड अंडरगोज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, सो हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ओके, सो देयर इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है बिटवीन द CH3 ग्रुप एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, सो देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, सो दिस कार्बन कैरी द प्लस चार्ज एंड दिस क्लोरीन कैरी द माइनस चार्ज। आपको अभी पता है, सो दिस नेगेटिव स्पीसीज क्लोरीन कैन abstract both electron toward itself, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्लोरीन खुद की तरफ खींच लेंगे, सो दे कैन अट्रैक्ट द बोथ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेड पेयर मीन्स इस बॉन्ड के जो भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन का किस तरफ चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। अगर क्लोरीन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज फॉर्म होगा, और Cl माइनस दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, हम यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में एक कार्बोकैटायंस फॉर्म हुआ और एक एनायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायंस मीन्स कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, और ये हुआ एनायंस मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कैटायंस मीन्स पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, वेरी सिंपल। तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जाएगा तो हमें क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायंस एंड कार्बन एनायंस फॉर्म होगा, ओके, सो यहाँ पे तो एनायन ही फॉर्म हुआ है, सो मिथाइल क्लोराइड। सो सिंपली देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, CH3 में प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है, सो दिस इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो यू नो क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो ऑब्वियसली दे कैन अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड इटसेल्फ, ओके, सो दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जनरेट होगा, इस CH3 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड क्लोरीन के ऊपर
दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मीन्स माइनस चार्ज। ओके, सो मीन्स एनायन फॉर्म करेगी। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम अभी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेंगे। ओके बच्चों, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। व्हेन दिस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, अगर ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, सो वेरी सिंपल। सो सेम केस है यहाँ पे भी। सो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, सो बोथ इलेक्ट्रॉन दे कैन abstract toward itself, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ ये खींच लेगा, बिकॉज इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ओके, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे तो ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, अभी प्लस चार्ज। ओके, सो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से यहाँ पे फॉर्म होगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। ओके, और ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज, मीन्स एनायन फॉर्म करेगा ये, एंड दिस इज व्हाट, कैटायंस। टर्शरी ब्यूटाइल कैटायंस भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके, सो अभी हम कार्बोकैटायंस हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो अभी हम कार्बोकैटायन का मतलब देखेंगे पहले। सो व्हाट आर द कार्बोकैटायंस? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। हेट्रोलाइटिक फिशन का मतलब होता है, सो इन हेट्रोलाइटिक फिशन देयर इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कार्बोकैटायन एंड एनायन फॉर्म करेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक फिशन। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये अनसिमेट्रिकल हुआ ना। ओके, सो क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सो हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसमें अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होके सो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीसीज की तरफ चले जाएंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में भी सेम हुआ है, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ चले गए हैं, सो दैट मीन्स इट इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होके, सो इट कैन फॉर्म द कार्बोकैटायंस एंड एनायंस। तो अभी हम कार्बोकैटायंस क्या देखते हैं, कार्बोकैटायंस का मतलब क्या होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायंस वेरी सिंपल, कार्बोकैटायंस का मतलब होता है कार्बन कैरी द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर अगर कोई भी प्लस चार्ज आ जाता है, ओके, ये प्लस चार्ज कब आएगा, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ओके, सो व्हेन देयर इज लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर चले जाते हैं तो कार्बन के ऊपर ऑब्वियसली कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो पॉजिटिव चार्ज मीन्स क्या हो गए, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सो दिस इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 6 स्टेट, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 स्टेट फॉर्म करेगा ये। एंड दिस इज, अगर हम कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी देखते हैं, ओके, सो 3 टाइप्स के कार्बोकैटायन जनरली हमें मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायंस हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, अगर हम प्राइमरी कार्बोकैटायंस की बात करेंगे तो प्राइमरी कार्बोकैटायंस, उसके बाद आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायंस। प्राइमरी कार्बोकैटायंस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री से। ओके, प्राइमरी कार्बोकैटायन वी आर रिप्रेजेंटेड एज 1 डिग्री। और दूसरा आता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस, और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डिग्री से। और वो जो थर्ड वन आएगा टर्शरी कार्बोकैटायंस, टर्शरी कार्बोकैटायंस, सो ये हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डिग्री से। अब सिंपल हम एग्जांपल देखेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन का। अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 प्लस, ये हुआ तुम्हारा प्राइमरी कार्बोकैटायंस। सेकेंडरी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH3, नाउ इट्स CH, इस कार्बन पे को अगर प्लस चार्ज आता है, ये हुआ तुम्हारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, वो देखेंगे हम कैसे सेकेंडरी हुआ है। और टर्शरी का अगर देखते हैं, सो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस फॉर्म करेगा ऐसे। ओके, सो दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस। सो अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायंस मीन्स क्या होता है, ओके, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वेरी सिंपल, प्राइमरी कार्बोकैटायंस मीन्स क्या होता है, देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन को ज्वाइन होता है, इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। ओके, वेरी सिंपल। अब सेकेंडरी का देखो यहाँ पे, ये सेकेंडरी में, सो दिस कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है यहाँ पे CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम CH की बात करेंगे तो CH कितने कार्बन के से जुड़ा है, आगे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 2 कार्बन पे। सो इस इज अ 2 डिग्री कार्बोकैटायंस, मीन्स
सेकेंडरी कार्बोकैटायंस। समझ में आ रहा है आपको? प्राइमरी में क्या होता है, जो भी कार्बन हो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर वो कार्बन नेक्स्ट एक ही कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायंस बोलेंगे। ओके, द कार्बन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, दैट कार्बन शुड ज्वाइन टू द अनदर ओनली वन कार्बन्स। और सेकेंडरी में क्या होता है, द कार्बन विच इज ज्वाइन टू the carbon which carry the positive charge, that carbon should be joined to the another two carbons, उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर हम टर्शियर की बात करते हैं, यहाँ पे देखो टर्शियर के केस में यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है इस सेंट्रल कार्बन पे। अगर हम इस सेंट्रल कार्बन की बात करते हैं तो सेंट्रल कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। ओके, सो दैट इज अ टर्शियरी, और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 डिग्री से। ओके बच्चों, सो अगर हमें इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, विच इज मोर स्टेबल, सबसे स्टेबल यहाँ पे कौन सा होगा? ओके, सिंपल देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्या लगता है आपको, कौन सा स्टेबल ज्यादा रहेगा? ओके, सो स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड्स होती है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। ओके, वेरी सिंपल। सो जितने अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा है सो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि अभी देखो टर्शियरी की अगर हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ओके, तो सिंपली देखो अभी इसका व्हाई दिस इज अ मोर स्टेबल, 3 डिग्री मींस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी और लास्ट में आता है तुम्हारा प्राइमरी, और उससे भी कम स्टेबल कौन सा होता है, CH3 प्लस मिथाइल। ओके, मिथाइल प्लस CH3 प्लस। सो अब यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री एंड लास्ट में क्या आएगा, CH3 प्लस। व्हाई दिस इज अ मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे देखो, सो दिस कार्बन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अभी यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2, सो यहाँ पे 3 3 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिलने की इस कार्बन को। सो दिस मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जब भी उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो ये मिथाइल, कितने मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे है, 3 मिथाइल ग्रुप से, तीनों भी इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे इस कार्बन को, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की यहाँ पे। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे, ये CH है सेंटर, यहाँ इसके दोनों साइड में एक एक मिथाइल ग्रुप ज्वाइन है, मीन्स कितने टोटल हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स, मीन्स इसको कितनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने की, सो इस मिथाइल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं और इस मिथाइल ग्रुप से भी, सो दोनों तरफ से इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये भी थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। अगर हम इस प्राइमरी की बात करेंगे तो ये CH2 के ऊपर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट मिलने की, एक ही मिथाइल ग्रुप है, मीन्स ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम देयर। अगर हम तीनों की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, टर्शियरी कार्बोकैटायन के ऊपर, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स यहाँ पे देखो, सो ये भी मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी और ये भी, सो मैक्सिमम यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा आती है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द टर्शियरी कार्बोकैटायंस। अगर जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स उनको ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, और टर्शियरी की प्राइमरी की बात करेंगे तो एक ही मिथाइल ग्रुप है। अगर हम मिथाइल CH3 प्लस की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सके, इसलिए सबसे लास्ट ऑर्डर में कौन सा आता है, CH3 प्लस। सो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। सो ये स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशंस के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन्स किस में ज्यादा, सो दिस टर्शियरी में। सो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन्स 3 3 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, और इसकी बात करेंगे तो ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम किस में है, टर्शियरी में। जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा वो स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन से। सो इस कॉन्सेप्ट से भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो ये हुआ तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल प्लस। ओके, सो दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फिशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड फिशंस होते हैं, एक होता है होमोलैटिक और दूसरा होता है हेट्रोलैटिक। अगर हम कोई भी कंपाउंड्स होमोलैटिक क्लीवेज करेंगे तो सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेक होके क्या मिलेंगे हमें, फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है दोस्तों, देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और यूनिवाइरल स्पीसीज जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर हेट्रोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होता तो क्या फॉर्म होंगे, सो देयर इज अ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन फॉर्म होगा मीन्स कार्बोकैटायन कार्बन कैरी प्लस चार्ज एंड एनायंस कार्बन कैरी माइनस चार्ज। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स वी आर डिस्कसिंग टुडे। ओके, सो उसके बाद हमें कार्बोकैटायन डिस्कस करे हैं। कार्बोकैटायन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायंस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या डिस्कस की है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा रहता है, टर्शियरी। ओके, तो बिकॉज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइटम इज प्रेजेंट इन अ टर्शियरी। उसमें नीट जेडब्ल्यू में और सीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के। ओके बच्चों, सो इन नेक्स्ट क्लास में हम अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे सेम टॉपिक का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।